व्यवस्था कैसे अच्छी होगी इनको भली भांति अवगत है और पुराने और अनुभवी नेता हैं और लगता है कि शिक्षकों का कल्याण के लिए ही इनका एक तरह से कहिए कि आगमन हुआ शिक्षा मंत्री के रूप में और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल को हमारे सर बोले कि बहुत सारे सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम के रूप में और गोद लेकर या विशेष दर्जा देकर स्कूल को प्रोत्साहन किया जाएगा। और हमारे जो एकदम जो गांव घर के ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं और जो गरीब। अभी आपने शिक्षा मंत्री से मिला भी और ये सारी बातें हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री के बारे में, कैसा काम कर रहे हैं झारखंड में? बिल्कुल उम्मीद से बढ़ के काम कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ काम कहा, सबसे बड़ी बात जो बात ये बोलते हैं उसको ये करके दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट ने आज जैसे माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर दिया कि हम गृह जिला करने वाले हैं। नियमावली अंतिम स्टेज में है, कैबिनेट का मोहर लगना बाकी है और हम लोग एक फेज वाइज तरीके से इसको करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार का ये बहुत बेहतरीन न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। दोस्तों, न्यूज़ मिर्ची की टीम राजधानी रांची के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंची है और हमारे पास आप कुछ लोग देख रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या समस्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। वो मंत्री के आवास पहुँचे हुए हैं। सर, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्या है जो आप मंत्री के आवास पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम दिलीप कुमार राय हुआ और एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी है। और जो मुख्य समस्या है सर, गृह जिला स्थानांतरण। हम लोग गवर्नमेंट शिक्षक सभी हैं और हम लोग की नियुक्ति 14, 15, 16, 19 में हुई और हुआ यूँ कि काउंसिलिंग आगे पीछे होने की वजह से हम लोग अन्य ज़िले में चले गए, अपना ज़िला से छोड़ करके। कोई रांची का पाकुड़ चला गया, पाकुड़ का चतरा चला गया, इस तरह से हुआ। तो हम लोग लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं सरकार के समक्ष में और सरकार ने हमारी मांगों पर संज्ञान लेते हुए नियमावली संशोधन करते हुए गृह जिला भेजने का आश्वासन दिया है। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात हुई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप लोग की नियमावली में मोहर लग गई है, बहुत जल्दी कैबिनेट का भी मोहर उस पर लग जाएगा और हम फेज वाइज ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले जो दिव्यांग शिक्षक है उनको मौका दिया जाएगा, उसके बाद जो महिला शिक्षक है, जो महिला पति पत्नी दूसरे ज़िले में है उनको मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद जिनकी सेवा 5 साल पूरी हो गई उनको मौका दिया जाएगा। यानी इस तरह से एक क्रम से फेज वाइज करेंगे। और बिल्कुल मंत्री जी की बातों से हम लोग सहमत हैं। हम लोगों की इच्छा है कि सबों का सामूहिक मिले, लेकिन ये समस्या सरकार के समक्ष आ सकती है या सरकार भी उस पर सोच रही होगी कि ऐसा हो सकता है तो कर भी देगी। और इसमें क्या कि कहीं से कोई वित्तीय बोझ गवर्नमेंट पर 1 रुपये का नहीं आने वाला है और ये जीरो इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट का। अच्छा सर, एक सवाल है हमारा, क्या कुछ समस्या, मूल समस्या क्या आ रही थी जो आपको आवास आना पड़ गया? मतलब कि अगर हम विस्तार में जाएं तो वो कैसे आप इसको समझाएंगे? आवास में सर देखिए, होता क्या कि सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं और जब तक आप सरकार के पास नहीं जाते हैं, उनको संज्ञान में नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज़ें थोड़ा सा डाउन चला जाता है। तो हम लोग सरकार के दिमाग में ये हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, लगातार मीडिया के माध्यम से, है ना। हम लोग बार बार, क्योंकि आज तक हम लोगों ने ये कहिए कि ये पहला आंदोलन है जो पूरी तरह डिजिटलाइज वे में चला। हम लोग न कभी सड़क पे उतरे, न कभी कहीं पे घेराव किए, सिर्फ जहाँ भी मौका मिला हमारे साथी, बहुत सारे साथी है सभी ज़िलों में, हम लोग लगातार ज्ञापन देने का काम किए। जितने भी हमारे विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, स्पीकर साहब है, सभी जगह हम लोग ज्ञापन दे करके इस मांग को करते गृह जिला कर दिया जाए, गृह जिला कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट कैसे करेगी ये उनका समस्या है। तो गवर्नमेंट ने आज जैसे माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर दिया कि हम गृह जिला करने वाले हैं। नियमावली अंतिम स्टेज में है, कैबिनेट का मोहर लगना बाकी है और हम लोग एक फेज वाइज तरीके से इसको करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार का ये बहुत बेहतरीन पहल होगा। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि यह काम जितनी जल्दी हो जाए, ऐसे मार्च तक का दिया गया कि मार्च के पहले हो जाएगा और उम्मीद है कि मार्च के पहले नियमावली आ जाएगी। कहाँ से आए आप? हम सर पाकुड़ ज़िले में हमारी पोस्टिंग है और मैं रहने वाला देवघर ज़िले से हूँ। शुभ नाम आपका? दिलीप कुमार राय हुआ मेरा नाम। दिलीप जी को आप सुन रहे थे, हमारे साथ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ आश्वासन शिक्षा मंत्री से मिला है? जैसा कि अभी आप लोग शिक्षा मंत्री से भेंट भी किए हैं, पहले समस्या बताइए कि क्या मूल समस्या था, क्या दिक्कतें आ रही थी? जैसे हमारे शिक्षक शिक्षिका विभिन्न जिलों में जो हैं पदस्थापित है, जिसके कारण मानसिक तनाव रहता है। बहुत तरह का पारिवारिक, किसी महिला कर्मी को, पुरुष कर्मी को बहुत तरह घर का टेंशन भी रहता है, जिसके कारण वो मनोयोग से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। समस्या ये है, हम लोग को नियमावली जो आया उसमें रखा गया कि गृह जिला स्थानांतरण नहीं होगा। तो हम लोग विभिन्न जिला से सभी शिक्षक द्वारा, हम लोग सभी मंत्री, विधायक, विधानसभा में भी हम लोग मांग को रखे कि नियमावली में हम लोग को एक बार प्रस्ताव दिया जाए, एक संशोधन किया जाए कि हम लोग गृह जिला एक बार कम से कम जा सके। तो वो चीज़ हम लोग के लिए संशोधन नियमावली कमेटी गठन हुआ। कमेटी के बोला कि 2 महीना बाद रिपोर्ट देंगे, लेकिन 2 महीना तक रिपोर्ट नहीं आया, विलम्ब होते गया। लेकिन बाद में हम लोग न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे मंत्री महोदय द्वारा मुहर लग चुका है जो स्थानांतरण नियमावली है उसका। तो नियमावली स्थानांतरण मुहर लग चुका है, उसको हम लोग स्पष्ट उनसे मिलकर पूछने आए थे कि सर आपके द्वारा प्रस्तावित हो चुका है और नियमावली हम लोग का कहाँ तक है।
सर ने आज बोले कि हम मुहर लगा दिए हैं यहाँ से, आप लोग का नियमावली कैबिनेट में बहुत जल्द पारित होगा। और हमारे जैसे हमारे एकीकृत गृह जिला स्थानांतरित शिक्षक संघ के जो प्रदेश प्रभारी दिलीप सर जो हैं वो खुद बताए कि हमारे बाईफेजिंग करेंगे, जिससे कि शिक्षकों की कहीं भी समस्या नहीं होगा, कोई जिला में रेशियो गड़बड़ नहीं होगा। दिव्यांग को बहुत ज़रूरी है, महिला कर्मी को। मैं भी एक शिक्षक का जो संघ का जो हम नेतृत्वकर्ता के रूप में ये चाहते हैं कि जो विभिन्न समस्या से है पहले उन्हीं को मिले, कोई दिक्कत नहीं है, फेज वाइज हो, सबको एक अवसर मिलना चाहिए और सबको एक बार ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे मनोयोग से शिक्षण भी देंगे और हमारे सरकारी स्कूल को, हमारे सर बोले कि बहुत सारे सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम के रूप में और गोद लेकर या विशेष दर्जा देकर स्कूल को प्रोत्साहन किया जाएगा। और हमारे जो एकदम जो गांव घर के ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं और जो गरीब तबके बच्चे लोग हैं वही लोग ज़्यादातर आते हैं और उन लोग को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है। सरकारी शिक्षक को लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा सीट खाली है, उसको भी बोले कि नई नियुक्ति करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और बहुत ही हम लोग उनको एक बधाई देने आए थे कि हमारे पारा शिक्षक जो बंधु थे उनको उन्होंने सहायक अध्यापक बनाया, उसके लिए भी आज हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करने आए हुए थे। मैं प्रवीण प्यारेलाल, रांची जिला एकीकृत गृह जिला स्थानांतरित शिक्षक संघ मुख्य प्रदेश प्रतिनिधि। तो समस्या यही है कि गृह जिले स्तरीय जितने शिक्षक हैं उनको लैंग्वेज का इशू है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। उनका ये डिमांड है, उनकी ये मांग है कि उनको अपने ही ज़िले में उनकी पोस्टिंग कर दी जाए, ताकि इसमें भाषा का जो इशू है, भाषा की जो समस्या, मूल समस्या वो दूर हो जाएगी। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आपने शिक्षा मंत्री से मिला भी और ये सारी बातें हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री के बारे में, कैसा काम कर रहे हैं झारखंड में? बिल्कुल उम्मीद से बढ़ के काम कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ काम कहा, सबसे बड़ी बात जो बात ये बोलते हैं उसको ये करके दिखाते हैं। मुझे याद है एक बार इनको पत्रकार महोदय ने पूछा था कि आप मैट्रिक पास हैं तो आप शिक्षा मंत्री का पद संभालना कैसे होगा। तो इनका कहना था कि मैं व्यवस्था अच्छा देखना चाहता हूँ, उतनी समझ तो हमको है कि व्यवस्था कैसे अच्छा हो, हमारे काम तो पदाधिकारी करेंगे। निश्चित रूप से उस बिंदु पर ये काम कर रहे हैं और ये व्यवस्था कैसे अच्छी होगी इनको भली भांति अवगत है और पुराने और अनुभवी नेता हैं। और लगता है कि शिक्षकों का कल्याण के लिए ही इनका एक तरह से कहिए कि आगमन हुआ शिक्षा मंत्री के रूप में और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में सफल हो पाएंगे। सरकार के मार्गदर्शन में हम शिक्षक एक मुश्त प्रयास करके इसको हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार समस्या ये है कि लैंग्वेज का इशू था कि गृह जिला स्तरीय इनको पोस्टिंग कर दी जाए, ताकि आने वाले जो समस्या है, क्षेत्रीय भाषा की समस्या है, वो दूर हो जाए। और जिसको लेकर के मंत्री आवास पहुंचे हुए थे, शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपनी समस्या को रखा और सकारात्मक जवाब मिला है शिक्षा मंत्री की तरफ से। और यह उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी मुहर लगा दिया गया और इसको अलग अलग फेज के माध्यम से, पहले दिव्यांगजनों को, उसके बाद फिर महिलाओं को, उसके बाद फिर अन्य कैटेगरीज के जो शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये थे कैमरामैन साहिल के साथ न्यूज़ मिर्ची रांची अल्ताफ। धन्यवाद।